दोस्तों, अमेरिकी सेना ने ईरान में घुसकर अपने F-15E पायलट को रेस्क्यू किया है और इस ऑपरेशन को सक्सेस करके दिखाया है। और इस ऑपरेशन से पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है दोस्तों, क्योंकि ये वॉर जब से छिड़ी है, आपने देखा होगा 28 फरवरी को जब ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है, उनके ईरान के सभी टॉप लीडर्स मारे गए थे इस हमले में। और तब से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अरब के देशों के ऊपर, जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, या फिर अमेरिकी कंपनियां, वहां पर धड़ाधड़ हमले कर रहा है। और इजराइल के ऊपर भी धड़ाधड़ हमले कर रहा है अपने मिसाइल सिस्टम से, ड्रोन सिस्टम से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और इसलिए पूरी दुनिया ये सोचती थी दोस्तों कि शायद इस पायलट का ईरान से रेस्क्यू करना एक रिस्की और डेंजरस काम है। हाँ, ये रिस्की और डेंजरस काम था तो, लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका ने ये रिस्की ऑपरेशन को सक्सेस करके दिखाया है। और ये इसलिए किया दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं पूरी दुनिया में जो अमेरिका और अमेरिकी मिलिट्री और अमेरिका के ताकत की जो शाख है, जो अमेरिका पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है। अगर उस पायलट को ईरान से रेस्क्यू करके नहीं लाता अमेरिका और उसका प्लान सक्सेस नहीं होता, तो फिर जो पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी होती है, वो शायद अमेरिका सहन नहीं कर पाता। और ये भी हो सकता था दोस्तों कि अगर अमेरिका का ये रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान सक्सेस नहीं होता, तो शायद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरह वो वेट ना करते और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आजकल धमकी बिना फिरता है, वो ईरान के ऊपर कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर देता। और पूरी दुनिया इसी से डर रही थी, और क्या पता डोनाल्ड ट्रंप ये कर भी देता। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस ऑपरेशन में अमेरिका को कोई रिस्क नहीं हुआ या कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं थी। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो दोस्तों अमेरिका की सेना रात में उतरी थी, क्योंकि अंधेरे में उनको लगा कि प्लान सक्सेस करना आसान होगा। लेकिन ईरान के आईआरजीसी और उनके सपोर्टर कमांडोज या लड़ाके अमेरिका को फंसा कर रख रही थी, क्योंकि अमेरिका का प्लान था कि रात में ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और सक्सेस करके अपने पायलट को अमेरिका ले जाया जाए। लेकिन ईरान के जो लड़ाके हैं, ईरान की सेना है, उन्होंने भी काफी हद तक बहुत अच्छी तरह से लड़ाई की। और जो अमेरिका का प्लान था रात में ही इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए, वो पूरी रात और पूरे दिन तक चले। और इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना को तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ दो फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स खुद अमेरिकी सेना ने ही नष्ट कर दी है, क्योंकि अमेरिकी सेना नहीं चाहती थी कि उनके फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स उनके हाथ लगे, क्योंकि अगर ईरान के हाथ लग जाते ये फाइटर जेट्स, तो फिर ईरान शायद, अमेरिका को डर था कि उसका कॉपी करके अपना खुद का कोई जहाज ना बना ले, और इसलिए उन्होंने खुद ही अपने दो फाइटर जेट्स को बम मारकर नष्ट कर दिया। अब तो बात करते हैं दोस्तों कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी सेना ने कुछ 100 सैनिक ईरान की सरजमी पर उतारे थे, और इस ऑपरेशन को उस
कुछ 100 सैनिकों ने ही अंजाम दिया है और सक्सेस करके दिखाया है। और यहाँ पर ईरान के सैनिक भी उस पायलट को ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि ईरान ने सरकारी टीवी चैनलों पर ये अनाउंस किया था और ये बताया था कि जो भी अमेरिकी पायलट को पकड़ने में मदद करेगा या फिर उसकी जानकारी देने में मदद करेगा, उसको $60,000 का इनाम भी रखा था ईरान ने। लेकिन दोस्तों, CIA और मसाद, इनकी इंटेलिजेंस देखिए, उनकी खुफिया जानकारी देखिए, उनका कनेक्शन देखिए। CIA ने ईरान के ही कुछ लोगों को पकड़ा जो कि अमेरिका के शायद सपोर्टर में थे या फिर उन्हें कुछ लालच था पैसों का या फिर किसी भी चीज का। CIA ने क्या किया दोस्तों, ईरान के ही कुछ लोगों को पकड़ा और उन्हें, जैसा मैंने कहा, लालच या फिर किसी चीज का उन्हें लालच था। इस वजह से उन्हें ईरानी नागरिकों ने, कुछ नागरिकों ने CIA को ये खबर दे दी कि आपका जो पायलट है वो घायल ईरान की किसी पहाड़ी पर है, और एग्जैक्ट लोकेशन उन लोगों ने दे दी CIA को। और फिर यहाँ पर जो कुछ सैनिक अमेरिका के ईरान में उतरे थे, उनको डिफेंस देने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए अमेरिका के हाईटेक फाइटर जेट और लड़ाकू विमानें, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी उनकी सिक्योरिटी दे रही थी, उनकी सुरक्षा में थी, पायलट और उन सैनिकों के। और दोस्तों, इसमें सिर्फ उन ईरानी नागरिकों का ही इसमें रोल नहीं है, इसमें रोल है गूगल का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का। दोस्तों, आप सोचोगे कि इसमें गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का किस तरह से रोल है, तो दोस्तों आप शायद भूल रहे हैं। जब भी हम इन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये हमसे माइक, लोकेशन, फोटोज, वीडियोज, मीडिया, इस तरह के कई सारे चीजों के ऊपर एक्सेस मांगते हैं और हम उन्हें अलाउ कर देते हैं। और ठीक उसी वजह से अमेरिका ने उन गूगल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की एक्सेस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में थी, क्योंकि ये कंपनियां है अमेरिका की है। और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये चाहे किसी कंपनी से लोकेशन मंगवा ले या फिर डाटा मंगवा ले और वो कंपनी मना कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और इसीलिए दोस्तों, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया, फिर अपनी खुफिया इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, ईरान में कुछ अमेरिकी समर्थन के लोगों का इस्तेमाल किया, सभी तरह की चीजों का इस्तेमाल करके अमेरिका ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और सक्सेस करके दिखाया है। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन में हमें ये समझ आता है कि हमें भी, चाहे ईरान हो या भारत हो या फिर कोई भी देश हो, हमें खुद का इंटेलिजेंस मजबूत करना होता है। हमें जो भी हमारे देश के नागरिक होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो भारत के नागरिक हो या फिर किसी और देश के नागरिक हो, सभी लोग अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने देश से ऊपर किसी को नहीं समझना चाहिए। हम सबसे ऊपर है हमारा देश, हमारा जीवन हमारे देश से ऊपर नहीं है। और इस वजह से हमें हमारे देश की सोचना चाहिए, ना कि हमारे जीवन की। और इसलिए दोस्तों, अमेरिका इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेस करने में कामयाब हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए काम करते हैं। अपना CIA इंटेलिजेंस, इजराइल का मोसाद इंटेलिजेंस, ये इतने पावरफुल खुफिया इंटेलिजेंस है, यह किसी भी देश में जो कुछ भी करना होता है ये आसानी से कर लेते हैं।
चाहे वो पैसों के दम पर हो या फिर हाईटेक हथियारों के दम पर हो या फिर जीपीएस लोकेशन या जिस तरह से मैंने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दम पर हो, ये आसानी से जो भी उनका प्लान होता है वो कर ही लेते हैं। हालांकि ईरान ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी हद तक अमेरिकी सैनिकों को टक्कर दी है। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो ईरानी लड़ाकों और ईरानी सेना ने इन अमेरिकी सैनिकों के बीच में इनके अंदर फायरिंग हुए, एक दूसरे पर ये फायरिंग कर रहे थे। हालांकि अमेरिका के किसी भी सैनिकों की मौत नहीं हुए है। कुछ मीडिया रिपोर्ट से यह बताती है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो झड़प हुई उसमें ईरानी सैनिक या फिर सिविलियंस थे, 9 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें अपने देश के खुफिया एजेंसी को भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए और जो भी हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमारे लोगों के लिए अच्छा हो, उस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। और हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, रूस हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, अगर हमारी खुफिया इंटेलिजेंस मजबूत है तो फिर हम कोई भी प्लान को सक्सेस करने में आसानी से सक्सेस करने में हम काम आ सकते हैं। और यही है आज का वार, जो अपडेटेड वार है। आपने बहुत सारे न्यूज चैनलों में देखा होगा दोस्तों और सुना भी होगा कि आजकल जो सस्ते ड्रोन्स है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स के हथियारों को सिर्फ 50,000 या 1 लाख का ड्रोन उन्हें मारकर गिरा दे रहा है और पूरा तबाह कर दे रहा है। इस इजराइल, ईरान और अमेरिका के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा। ईरान अपने 50 लाख रुपए की एक ड्रोन को अटैक कर रहा है और इजराइल अमेरिका के काफी हजारों लाखों अरबों डॉलर्स के हथियारों को मार रहा है, गिरा रहा है। तो इसमें आखिर नुकसान किसका है? जिसके ज्यादा पैसे खर्च हो रहे उसका या फिर कम पैसे नुकसान हो रहे उसका? दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर इस युद्ध में किसको फायदा और किसको नुकसान। और आखिर में दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आज की जो वार है वो खुफिया इंटेलिजेंस, हाईटेक हथियार और कम से कम खर्च वाले हथियार के ऊपर आज की वार डिपेंड है। और भविष्य में अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे भी और सस्ते हथियार बनाने की होड़ मचने वाली है। न्यूक्लियर हथियार तो एक डिफेंस के लिए बहुत ही बड़ा हथियार है, लेकिन अगर किसी वार में हमें टिके रहना है, मजबूत रहना है, तो फिर हमें सस्ते हथियार बनाने और फिर हमारा खुद का गूगल, खुद का यूट्यूब, खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये अगर हमने नहीं किया तो फिर हम भविष्य की लड़ाई में पिछड़ जाएंगे और ये हमें करना ही होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।